नमस्कार दोस्तों, मैं किसान चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर वेद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और साथ ही में गोल्ड का भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। गोल्ड का इनसाइड कैंडल बन रही है। अगर ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक होती है तो गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर हमें इक्विटी में मतलब निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर सकता है ये गोल्ड। इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी इसमें है। अब निफ्टी फिफ्टी देखते हैं। आज निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में जो 0.40% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और एनर्जी सेक्टर जो है एकमेव सेक्टर है जहाँ 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बाकी सारे सेक्टर जो है 0.50% से नीचे गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखो जो मैंने पिछले वीकली एनालिसिस में बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में डेली कैंडल में एक इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार मतलब क्या? डूबता सूरज। डूबता सूरज मतलब वही डूबता मार्केट। तो यहाँ स्टार कैंडल बनी हुई है निफ्टी में और यहाँ देखोगे तो ये डबल टॉप बना है। और एक पॉइंट क्या है, यहाँ पिछले साल जो 26,260 का जो हाई बना था 270 का, तो उसको ब्रेक करने में निफ्टी फिफ्टी फेल रही है, नाकामयाब रही। तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनी थी परसों के कैंडल के बाद, मतलब गुरुवार की कैंडल में शुक्रवार की, ये क्या थी? सेलर्स की कैंडल थी, शूटिंग स्टार। तो इसको जैसे ब्रेक किया तो हमारा काम था यहाँ पे शॉर्ट करना। तो यहाँ पे 5 मिनट में हम देखेंगे। और दूसरा यहाँ और एक क्या रिटेज जिसको बोल सकते हैं, तो क्रॉस चेक। तो ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक भी यहाँ पे किया गया है। अगर 15 मिनट में हम देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन थी आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आप देखो किस तरह से इनडिसिसिव कैंडल बनी है कि मतलब सेलर्स और बायर्स में कंफ्यूजन था मार्केट को अपसाइड ले जाए या डाउन साइड। तो जैसे ही ये जो कैंडल बनी थी ग्रेवस्टोन डोजी, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इस डोजी का जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो हम इसके नीचे ट्राई कर सकते थे। या तो सेकंड हमें कहाँ पे मिलता? सेकंड यहाँ पे था। क्यों था? क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद एक पुल बैक आना चाहिए। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, ये लाइन आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था। इसको ब्रेक डाउन के बाद ये एक अपसाइड मूवमेंट, सॉरी रिटेस्ट हुआ और नीचे आया। आपको मैं लाइन चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो लाइन चार्ट में किस तरह से ये नजर आता है। तो ये एक था। और 5 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड बनता था इस कैंडल पे। क्यों? क्योंकि अगर ये दो पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो, चाहे डिसेंडिंग हो असेंडिंग हो, तो थर्ड पॉइंट पे असेंडिंग लाइन है तो आप बाय कर सकते हो, डिसेंडिंग है तो आप सेल कर सकते हो। उसके बाद एक ट्रेड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे बनता था। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी और उसका लो जैसे ब्रेक हुआ तो वहां पे भी आप एंट्री कर सकते हो, करना भी चाहिए। ये तो बाद की बात है लेकिन ये करना चाहिए। यहाँ एंट्री करते अगर आगे जाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता और छोटा स्टॉप लॉस होता। आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होता, ये याद रखिए। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने बोला था, यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है। जो इंडिसिसिव कैंडल है वो कैंडल बन चुकी थी। उसके नीचे क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया था शुक्रवार की कैंडल ने। और आज क्या हुआ है? आज भी जहाँ पे कल शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी उसी के नजदीक आज भी क्लोजिंग दिया है। तो अगर आवरली में हम देखेंगे, ये देखो कल की कैंडल जो बना था लो, वो इवनिंग स्टार के लिए जो स्टार कैंडल बनी थी इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए, तो वो लाइन यहाँ पे थी। तो अब यहाँ आवरली में भी कोई पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है तो हम सीधा 5 मिनट में देखेंगे। 5 मिनट में यहाँ पे एक कॉल बनता था इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। क्यों बनता था? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया था 4-5 कैंडल का। तो इसके ऊपर आज ओपनिंग में गैप वो ओपन होने और ये जो दो कैंडल, ये जो दो कैंडल है, एक ग्रेवस्टोन डोजी, एक ड्रैगन फ्लाई, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक ग्रेवस्टोन डोजी, ये
ये बायर्स की कैंडल हो गई, सेलर्स की हो गई। इसका जैसे हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। तो आप देख सकते हो वन साइड किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट मिली। फिर आप इस कैंडल के ऊपर भी बाय कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ तो ये जो रैली दी थी या एक बेस बनाया, फिर ये रैली छोटी सी दी, इसको बोलते हैं इस पैटर्न को रैली बेस रैली। तो ये मैंने दोबारा ट्रेड जो लिया था वो यहाँ पे लिया था। ये जो ग्रीन कैप था, और ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं इधर ट्रेड नहीं करता तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता इस कैंडल के ऊपर, और ये स्टॉप लॉस होता। क्यों? क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका था। अगर आप बारीकी से देखोगे ट्रेड करते वक्त, जब तक पैटर्न नहीं बनता तब तक आप ट्रेड नहीं करना है। आप देख सकते हो ये, तो इसके नीचे आपका एक्चुअल ट्रेड इसके नीचे बनता था। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता था। उसके बाद तो देखो, या तो गामा हाई था, फिर भी मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि मैंने कई बार ये सीखा है बात को कि आपके पास एक बार पैसे आए, अगर दोबारा एंट्री करने जाओगे तो मार्केट आपके पॉकेट से निकाल लेगा। इसलिए बार बार इसमें एंट्री नहीं करनी है। तो पैटर्न, जब कोई भी पैटर्न बनता है तभी एंट्री करनी है। पैटर्न वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसी तरह से एनालिसिस करना है। और मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हो तो आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। बार बार एंट्री नहीं करनी है। मार्केट आपको 2 बार एंट्री देगा, तब आप उस टाइम मेंटली प्रेजेंट होना चाहिए। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।